नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी गुरुवार को पहले चरण का मतदान होना है। इससे ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब भागलपुर जिले के परिपौंती विधानसभा सीट में भाजपा विधायक ललन कुमार और राजद में शामिल हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ललन कुमार को पार्टी में शामिल करवाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि ललन कुमार इस बार भाजपा द्वारा टिकट न दें ये जाने से बाद नाराज थे। भाजपा विधायक ललन कुमार ने अपनी फेसबुक पेज पर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने की तस्वीर साझा की है। बिहार के कुटुंबा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में देश की 10% आबादी का कंट्रोल है। इससे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में किसान, मजदूर और गरीबों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बिहार की नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगने के बावजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के खिलाफ बीजेपी पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के उनके आरोपों का ध्यान न देने और उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया है। बीजेपी के आला नेता मुताबिक पार्टी आर.के. सिंह से ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाह रही है। अगर चुनाव के बीच उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो केवल शहीद बनने का मौका मिल जाएगा, बल्कि उन्हें बातों में विपक्ष खेमे और अधिक प्रमुखता देने लगेगी। यही कारण है कि फिलहाल बीजेपी ने आर.के. सिंह के खिलाफ खामोश रहने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन वायरल वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में अलग ही गरमा दी है। सुबह आरजेडी ने ललन सिंह की एक वीडियो शेयर किया जिसमें कहते सुना गया था कि कुछ नेता हैं जिनको चुनाव के दिन घर से मत निकालने दीजिएगा। जिसके बाद देर शाम तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वे ललन सिंह पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि इनके बाप का राज है। फिलहाल इन दोनों वीडियो में चुनाव के पहले राज्य की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 3 ऐसे उम्मीदवार जो अधिक बार विधायक चुने गए हैं। हरनौत से जदयू के उम्मीदवार हरिनारायण सिंह 12 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 9 बार विधायक बन चुके हैं और 10वीं जीत के लिए मैदान में हैं। अगर वे 10वीं बार जीत जाते हैं तो सबसे अधिक बार विधायक चुने जाने वाला बिहार रिकॉर्ड बन सकता है। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा उम्मीदवार प्रेम कुमार गया से लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। 9वीं जीत के लिए फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू के उम्मीदवार और बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी 9वीं बार विधायक बनने के लिए सुपौल से चुनाव लड़ रहे हैं। हरनौत में 6 नवंबर को जबकि सुपौल और गया में 11 नवंबर को मतदान है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान किया जाएगा। इसी बीच मुंगेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह ने चुनाव से मात्र एक दिन पहले ही राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और बीजेपी प्रत्याशी कुमार परायण के साथ शामिल हो गए हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 2 करोड़ वोटर हैं जिन्हें 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला का तस्वीर दिखाई और यह बात कि वह ब्राजील की मॉडल है और उनका नाम हरियाणा का वोटर लिस्ट में विभिन्न नामों से शामिल है। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर ब्राजील की एक मॉडल का नाम हरियाणा वोटर लिस्ट में कैसे है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का लगाए गए आरोप पर बोलते हुए किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। मामले पर राजनीतिक घमासान तेज हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा और चुनाव आयोग पर हरियाणा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में ऑपरेशन सरकारी चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा से तरह बिहार में लोकतंत्र को मारने के लिए वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं। राहुल गांधी ने इसके लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लंबा प्रेजेंटेशन भी दिया। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के दावों को विफल छिपाने की कोशिश करार दिया है। भारतीय लोकतंत्र के चुनाव केवल राजनीतिक वैधता और नागरिकी भागीदारी का आधारशिला नहीं बल्कि ये देशों के उस बुनियादी प्रतिनिधित्व करता है जिससे पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। इसी प्रक्रिया में स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप से संपादित करने वाली निर्वाचन आयोग जैसी संस्था पर प्रमुख भूमिका होती है। हालांकि वर्तमान में निर्वाचन आयोग पर खुद सवाल के घेरे में है। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। कहा है कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी है। इसके पुख्ता सबूत उनके पास है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फर्जी है। अगर अब हरियाणा चुनाव में इसकी कुछ जरूरी तथ्य पेश किए हैं। जयपुर में सोमवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसा में अब एक
गवाही तस्वीर सामने ला रही है। हरमाड़ थाना क्षेत्र के लोहा मंडी रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मारी और फिर कई वाहनों से कुचलते हुए पलट गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद पूरे शहर गम और गुस्से के माहौल में है। परिवार के मातम पसरा हुआ है और लोग इस घटना को शराब पीकर गाड़ी चलाने और घोर लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं। घटना के बाद गिरफ्तार किए गए डंपर चालक कल्याण मीना में से पुलिस करीब 3 घंटे पूछताछ में उसने पूरी घटना का विवरण दिया। चालक ने माना कि शराब से नशे में था और अपनी हरकतों पर उसका कंट्रोल नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।